नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। उत्तराखंड के हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में विवादित भाषणों का मामला अभी थमा नहीं है कि इसी बीच धर्म संसद की तरफ से हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा तैयार किया गया है। ये मसौदा वाराणसी में 30 संतों और विद्वानों ने मिलकर तैयार किया है। आइए जानते हैं हिंदू राष्ट्रीय संविधान के बारे में और जानेंगे कि मसौदे में आखिर क्या क्या चीजें शामिल हैं। इसमें मुसलमान ईसाइयों को क्या अधिकार मिलेंगे और हिंदुओं को क्या अधिकार मिलेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। संगम नगरी प्रयागराज के रेतीले तट पर मेगा मेला 2023 में आयोजित होने वाले धर्म संसद में 32 पन्नों के हिंदू राष्ट्र के संविधान का मसौदा पेश किया जाएगा। पहले मसौदे में शिक्षा, रक्षा, कानून और व्यवस्था, मतदान प्रणाली, राज्य के मुखिया के अधिकार आदि के बारे में बताया जाएगा। संविधान के अनुसार वाराणसी देश की राजधानी के रूप में नई दिल्ली की जगह लेगा। इसके अलावा काशी में धर्म संसद बनाने का भी प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव ये भी है कि मुसलमान और ईसाइयों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा हर नागरिक को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा और कृषि को पूरी तरह से कर मुक्त किया जाएगा। दरअसल फरवरी 2022 में प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था और एक संविधान का विचार सामने आया था। इसी के तहत संविधान का मसौदा तैयार किया गया है। मसौदा तैयार करने में विभिन्न क्षेत्रों के 30 नामी हस्तियों ने योगदान दिया है। संविधान के कवर पेज पर प्रस्तावित अखंड भारत का नक्शा है। मानचित्र के माध्यम से ये देखने का प्रयास किया जाएगा जो भारत से अलग हो चुके हैं उनका भविष्य में इसमें विलय हो जाएगा। कवर पेज में कुछ मंदिरों के ऊपर भगवा झंडा लहराता हुआ भी दिखाई देगा। संविधान में 16 साल की उम्र पूरी करने के बाद वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, जबकि चुनाव लड़ने की आयु 25 साल तय की गई है। धर्म संकट के लिए कुल मिलाकर 543 सदस्य चुने जाएंगे। यह ब्रिटिश काल के नियमों को समाप्त कर देगा और सब कुछ वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जाएगा। आनंद स्वरूप ने कहा कि मुस्लिम और ईसाइयों को वोट देने को छोड़कर बाकी सभी आम नागरिकों के अधिकार मिलेंगे। स्वरूप ने कहा देश में उनका व्यवसाय करना, रोजगार पाना, शिक्षा और आम नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के लिए उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हिंदुओं के साधु संतों ने इस मसौदे को तैयार किया है। जल्दी वो जनता के सामने भी आने वाला है। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, इस मसौदे में इस बात पर जोर दिया गया है। लेकिन एक बात गौर देने वाली है कि किसी को भी वोट देने का अधिकार ये नहीं छीन सकता है। इस मसौदे की कई बातें बेबुनियाद लगती है, जिसका कोई आधार नहीं है, कहीं ना कहीं काल्पनिक भी लगती हैं। बाकी देखने वाली बात ये होगी कि मसौदा आने के बाद क्या होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।